Hi everyone, welcome back to Learn Anytime. Today we are going to discuss about India's size and location. इंडिया साइज एंड लोकेशन की अगर हम बात करें तो इससे पहली वाली वीडियो में मैंने इंडिया की लोकेशन के बारे में डिस्कस किया हुआ है। आज हमने पढ़ना है इंडिया के साइज के बारे में कि हिंदुस्तान जो है वो कितना बड़ा देश है, एरिया वाइज कितना बड़ा देश है, पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान जो है वो कितना बड़ा है। जैसे आप सपोज करें ये पूरा वर्ल्ड है, अब इस पूरे वर्ल्ड में इंडिया यहाँ पे फॉल कर रहा है, तो इस पूरे वर्ल्ड का एरिया 100% है हमारे पास। तो इस 100% में से हिंदुस्तान का कितना एरिया है, तो चलिए अब हम समझेंगे कि हिंदुस्तान का कितना एरिया है। साइज The land mass of India has an area of 3.28 million square kilometer. India's total area account for about 2.4% of the world's total geography. जो हिंदुस्तान है इसका लैंड मास अगर हम देखें, पूरा जो हिंदुस्तान है हमारे पास, जैसे ये है हमारे पास पूरा हिंदुस्तान, इस हिंदुस्तान का अगर हम पूरा एरिया देखें तो वो आता है हमारे पास 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और हिंदुस्तान जो है इस पूरे वर्ल्ड में, जैसे मैंने आपको अभी फिगर से दिखाया यहाँ पे कि अगर ये पूरा वर्ल्ड है तो इस पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान ने अपना कितना एरिया जो है वो कैप्चर किया है। तो पूरे 100% में अगर हम देखें तो 2.4% एरिया जो है वो हिंदुस्तान ने कैप्चर किया हुआ है, यानी कि हिंदुस्तान का अपना एरिया है ये। फ्रॉम फिगर 1.2 it is clear that India is the 7th largest country of the world. जो हमें फिगर 1.3 दी हुई है, 1.2 सॉरी, वहां से हमें पता लगता है कि हिंदुस्तान जो है वो 7वां बड़ा देश है एरिया वाइज। सबसे पहले आता है हमारे पास रशिया। रशिया का अगर हम देखें तो रशिया का हमारे पास एरिया आता है 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। रशिया के बाद आता है कनाडा, फिर आता है यूएसए, फिर आता है चाइना, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर इंडिया आता है। और इंडिया का एरिया कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि यहाँ पे भी आपको एरिया वाइज दिया हुआ है। India has a land boundary of about 15,200 km and total length of the coastline of mainland including Lakshadweep, Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 km. जो हमारा हिंदुस्तान है, अगर हम इसका लैंड बाउंड्रीज देखें, लैंड बाउंड्रीज का मतलब ये है कि जो हमारी बाउंड्रीज है ना, ये किसी न किसी की जमीन के साथ, आगे लैंड के साथ जो है, जैसे पाकिस्तान के साथ यहाँ पे जो है वो बॉन्डेड है। तो जो लैंड बाउंड्रीज है, लैंड के साथ हमारी जो बाउंड्रीज है, उसका अगर हम पूरा एरिया वाइज देखें तो पूरा यहाँ तक आप देखोगे तो यहाँ तक जो है वो हमारे पास लैंड बाउंड्रीज में अगर हम देखें तो वो आता है 15,200 किलोमीटर। ये लैंड बाउंड्रीज है हमारी, यानी कि हमारे देश की जो बाउंड्रीज है वो दूसरे देश के साथ जो है वो टच होती है, और वो है 15,200 किलोमीटर। फिर आती है लैंड बाउंड्रीज के बाद कोस्टल लाइंस। कोस्टल लाइन का मतलब ये है कि जो हमारे जो बाउंड्रीज है वो किसी सी, ओशन वगैरह के साथ जो है वो टच हो रहा है। तो जो ये कोस्टल लाइंस है यहाँ पे, जिसे साहिली एरिया कहा जाता है, अगर हम कोस्टल एरियाज की बात करें तो कोस्टल एरियाज आता है 7,516.6 किलोमीटर। India is bounded by young fold mountains in the northwest, north and northeast. South of about 22° north latitude, it begins to taper and extend toward the Indian Ocean, dividing it into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on its east. अगर हम फिर से फिगर 1.3 पे जाएंगे तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जो फिगर 1.3 है, यहाँ हमें पता लगता है कि हिंदुस्तान जो है इसके नॉर्थ की अगर हम बात करें तो इसके नॉर्थ वेस्ट में भी और नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारे ऐसे यंग फोल्डेड माउंटेन्स है, बहुत सारे छोटे छोटे जो हमारे पास माउंटेन्स है, उन माउंटेन्स की मदद से भी हिंदुस्तान जो है बहुत सारी चीजों से बचा हुआ है। India is bounded by the young fold mountains in the northwest, north and northeast.
south of about 22° north latitude, it begins to taper and extends towards the Indian Ocean, dividing it into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on its east. हम फिगर 1.3 पे फिर अगर देखें तो यहाँ हमें पता लगता है कि हिंदुस्तान के नॉर्दर्न साइड में भी, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में भी एंड नॉर्थ ईस्टर्न साइड में भी, ये नॉर्थ वेस्ट आया, ये नॉर्थ ईस्ट आया एंड ये आया हमारे पास नॉर्थ। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे माउंटेन्स है। इन माउंटेन्स की वजह से क्या होता है कि हिंदुस्तान जो है ये हार्श क्लाइमेट से भी बच जाता है और भी बहुत सारी चीज़ों से जो ये माउंटेन्स है हिंदुस्तान को बचाती है। इट बिगिन टू टेपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशन। जब हम देखेंगे यहाँ पे 22° नॉर्थ से नीचे आते हुए नॉर्थर्न लैटिट्यूड में 22° नीचे से हम देखें तो इंडिया जो है वो थोड़ा टैपर हो जाता है। टैपर हियर मीन्स कि थोड़ा सा नेरोली श्रिंकन होना स्टार्ट कर देता है एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है कि टुवर्ड द इंडियन ओशन में थोड़ा सा नेरोली श्रिंकन होता है और एक साइड में इसमें अरेबियन सी आता है वेस्ट साइड में और दूसरी साइड में इसमें आता है बे ऑफ बंगाल ईस्ट साइड में। Look at the figure 1.3. Note that the latitudinal and longitudinal extent of mainland is 30°. Despite the fact the east-west extent appears to be smaller than the north-south extent. फिगर 1.3 पे हम जाएंगे। 1.3 पे हमें पता लगेगा कि हमें क्या समझाया जा रहा है। फिगर 1.3 पे बताया जा रहा है कि जो हमारे हिंदुस्तान को अगर हम अच्छी तरीके से देखें तो आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक आप इधर नीचे देखोगे, यहाँ 8° से स्टार्ट हो रहा है, 8° to 37°। और यहाँ पे अगर आप देखोगे वेस्ट से ईस्ट की तरफ तो 68° से 97° जा रहा है। पीछे हमने पढ़ा कि लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो हमारे पास 30° आ रहा है, यानी कि दोनों यहाँ से यहाँ देखें हम या यहाँ से यहाँ देखें तो ये इक्वल है। अब कैसे इक्वल है? अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास दिया है 8, 37 माइनस 8 आता है हमारे पास 29 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 30। और यहाँ से यहाँ अगर हम देखें 97 माइनस 68 स्टिल आता है हमारे पास 29 डेट इज इक्वल टू 30। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बोले हम या लैटिट्यूडनल एक्सटेंट दोनों इक्वल है हमारे पास 30° के, बट स्टिल इस फैक्ट के बावजूद हमें लगता है कि जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ वाला एरिया है वो कम है और जो नॉर्थ से साउथ की तरफ एरिया है वो ज्यादा है, जबकि ये दोनों ही इक्वल है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लेग ऑफ 2 hours. Hence, time along the standard meridian of India, 82°30 by east, passing through the Mirzapur in Uttar Pradesh, is taken as the standard time for the whole country. यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 घंटे का टाइम लेग आ रहा है। अब 2 घंटे का जो टाइम लेग आ रहा है वो क्यों आ रहा है, तो इससे हम समझेंगे एक छोटी सी एग्जांपल से। सपोज ये हमारे पास ग्लोब है और ये हमारे पास जो इस एसी वाली लाइनें होती है उन्हें बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट्स, और ये सूरज है। ये हमारा आ गया यहाँ पे ईस्ट वाला साइड और ये आ गया हमारे पास वेस्ट वाला साइड। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का टाइम लेग आ रहा है। ईस्ट वाली साइड में यहाँ पे हमारे पास आता है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आ रहा है और कहीं यहाँ पे गुजरात आ रहा है। अब जो सूरज है, जब सूरज की किरणें पड़ेंगी तो सूरज की किरणें पहले किस पे पड़ेंगी? ऑब्वियसली सूरज की किरणें सबसे पहले पड़ेंगी अरुणाचल प्रदेश के ऊपर, और ये जो यहाँ पे गुजरात है इस पे बाद में पड़ेंगी। और जब ये ग्लोब जो है वो रोटेट करेगा फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ग्लोब जो है वो रोटेट कर रहा है और रोटेट होते होते जो है ये गोल घूम रहा है और गोल घूमते घूमते ये क्या कर रहा है, जो सबसे पहले सूरज की रोशनी जो है वो ईस्ट वाली साइड पड़ेगी, यानी कि सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के ऊपर जो है वो रोशनी पड़ेगी। फिर ग्लोब जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूम रहा है, यानी कि अर्थ ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूम रही है। तो सूरज की किरणों पे, सूरज की किरणें सबसे पहले इस वाले
लॉन्गिट्यूड में पढ़ेंगी, फिर इस वाले लॉन्गिट्यूड में पढ़ेंगी, फिर इस वाले लॉन्गिट्यूड में पढ़ेंगी, फिर इधर और आखिर पे यहाँ पे गुजरात तक पहुंच जाएंगी। और ये जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड से, ये जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड से ये वाली लाइन, एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड से दूसरी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड तक पहुंचने में सूरज की किरणों को 4 मिनट लगते हैं। यानी कि एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक पहुंचने में 4 मिनट्स लगते हैं। और इस तरीके से अगर हम देखें तो गुजरात तक पहुंचने के लिए अब 30 डिग्री है हमारे पास, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी समझा था कि हमारे पास जो एक्सटेंड है वो 30 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक हमारा 30 डिग्री है। इधर अरुणाचल प्रदेश, इधर गुजरात, तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में हमें 30 डिग्री है। तो एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड से दूसरे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड में पहुंचने में जब 4 मिनट लगते हैं, 30 को हम करेंगे जरा 4 के साथ, आ जाता है हमारे पास 120, एंड 120 इज इक्वल टू 2 आवर्स। इसलिए हमारे पास टाइम लेग जो है वो 2 घंटे का आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि जो सूरज की किरणें हैं उन्हें एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड से दूसरे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड में पहुंचने में 4 मिनट्स लगते हैं, और जितनी भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड्स हैं उन सब से गुजरते हुए सूरज की किरणें जब गुजरात पे पहुंचती है तो इसे 120 मिनट लगते हैं, यानी कि इसे 2 घंटे लग जाते हैं। अब ये तो हमें समझ आ गया कि गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का टाइम लैग किस तरीके से, ये हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया। बट अब बात आ रही है कि अगर 2 घंटे का टाइम लैग है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब अरुणाचल प्रदेश में 2 बज रहे होंगे या अरुणाचल प्रदेश में जब 10 बज रहे होंगे तो उस वक्त गुजरात में 8 बज रहे होंगे, तो क्या अरुणाचल प्रदेश में स्कूल जो है वो अर्लियर स्टार्ट हो जाता है और गुजरात में थोड़ा लेट हो रहा है? क्या यहाँ पे हमारे पास जल्दी रात होती है, यहाँ पे 2 घंटे के बाद रात होती है? तो हम रह रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, गुजरात भी हिंदुस्तान के अंदर आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश भी हिंदुस्तान के अंदर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे अलग अलग टाइम रखें तो उससे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी। इसीलिए हम क्या फॉलो करते हैं? हम फॉलो करते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, यानी कि हम पूरे हिंदुस्तान में जो है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया को ही फॉलो किया जा रहा है। हिंदुस्तान में चाहे आप गुजरात में हैं, चाहे आप अरुणाचल प्रदेश में हैं, आपकी वॉचेस जो है वो सेम टाइम दिखाएंगी। अब वॉचेस सेम टाइम कैसे दिखा रही है? आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास यहाँ पे 84, ये 80 है, ये 84 है, बीच में इसमें 82 डिग्री आ गया। आप देखेंगे जो 82 डिग्री है यहाँ पे हमारे पास मिर्जापुर आता है 82 डिग्री। आप यहाँ से यहाँ देखोगे और यहाँ से यहाँ देखोगे, अगर हम इस लाइन का देखें तो 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ से यहाँ 1 घंटे का आ रहा है और यहाँ से आगे भी 1 घंटे का आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, ना इस वाले टाइम पे जा रहे हैं हम, ना इस वाले टाइम पे जा रहे हैं, हम बीच में जो सेंटर पे टाइम आएगा हम उसे फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम है हम इसको फॉलो करके आगे चल रहे हैं। आप ऐसे समझो कि जैसे हम किसी से कोई चीज़ खरीद रहे हैं और वो चीज़ हमें जो है वो 30 रुपीज़ में बेच रहे हैं। अब एक बोल रहा है कि आप जो है इसे 15 रुपये में बेचो और दूसरा बोल रहा है कि 30 रुपीज़ में बेचते हैं, तो बात वहाँ पे पक्की हो गई, चलो ना आपका ना मेरा, हम बात जो है वो 20 रुपये पे डन कर देते हैं। वही कुछ यहाँ पे भी 20 रुपये वाली बात हो गई कि ना तो हम 2 घंटे का टाइम लेग दिखा रहे हैं, ना हम ईस्ट से 1 घंटा ले रहे हैं, ना हम वेस्ट से 1 घंटा ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम एक ऐसा सेंटर पॉइंट रख रहे हैं, हम सेंटर से चल रहे हैं कि सेंटर पॉइंट हमारे पास ये है, तो यहाँ से टाइम जो है वो हम डिनोट करते हैं। तो हम सारे इसीलिए जो है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया को फॉलो करते हैं। अब जब हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि जो टाइम सेंटर में होगा उसी टाइम को हम हर एक जगह जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। उससे होगा ये, देखो सूरज की रोशनी जो है वो ऐसे भी सन की रेजेज जो है वो पहले अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है वो अर्ली मॉर्निंग हो रही है, पहले यहाँ पे मॉर्निंग हो रही, तो यहाँ के लोग जो है वो थोड़ा सा मतलब लेट जागेंगे। यहाँ पे जब सेंटर में 8 बजेंगे तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 घंटे का टाइम लेग होगा, यहाँ पे 9 होंगे, तो लोग यहाँ पे 9 बजे जाग जाए।
और जब यहाँ पे हम देखेंगे कि गुजरात की अगर हम बात करें तो सूरज की रोशनी यहाँ पे 2 घंटे लेट पहुंचेगी। तो इसका मतलब ये है कि सूरज की रोशनी जब यहाँ पे 2 घंटे लेट पहुंचेगी, चाहे यहाँ पे 8 क्यों ना बज गए हो, तो यहाँ पे भी 8 ही कंसिडर किया जाएगा। फिर अगर यहाँ पे 7 होगा तो लोगों को जो है वो थोड़ा 1 घंटे अर्लियर उठना पड़ेगा। आप अगर सिंपल में समझेंगे तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में 1 घंटा प्लस हो रहा है और गुजरात में 1 घंटा माइनस हो रहा है, क्योंकि हम 1 आवर को जो है वो सेंटर से कंप्लीट कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।